जीवन में ना जीवन में ना बहुत सारी कई बार हमको यू हैव टू नया सीखने के लिए पुराने को अनलर्न करना पड़ता है, भूलना पड़ता है, विस्मरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कटोरा है, वो पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है। अब एक बूंद भी अगर पानी बरसा तो क्या उस कटोरे में जाएगा, इकट्ठा होगा? नहीं, गिर वो तो जाएगा। पहले ही भरा हुआ। अच्छा, वो कटोरा उल्टा है, तब वो एक बूंद भी अगर पानी बरसा तो क्या उस कटोरे में इकट्ठी होगी? नहीं। इसलिए सबसे पहले अपना जो बुद्धि, ज्ञान, विवेक, मेधा का जो कटोरा है ना, उसको पहले तो सीधा रखो। बी ऑलवेज रेडी टू लर्न। सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। उसके लिए वो कटोरा, जो ये बुद्धि का जो कटोरा है ना, औंधा मत रखिए, एक तो सीधा रखिए। और अगर वो पहले से भरा हुआ है तो भैया क्या घंटा सीखोगे? तो पहले ही भरा है, इसलिए उसको खाली करो। उसको कहते हैं हम लोग अनलर्न। पुरानी चीजों को अनलर्न कीजिए, भूल जाइए। जब आदमी में सबसे बड़ा एक सिंड्रोम होता है, उसको वो हम लोग कई बार कहते हैं कि वो गुजराती में एमबीए है। बोला ये कौन है? बोला ये एमबीए है। तो एमबीए मतलब मने बहुत आवे छे, ये गुजराती में बोलते हैं। अच्छा। तो मुझे सब पता है। तो जो आदमी इस सिंड्रोम से पीड़ित है वो नया कुछ सीखेगा ही नहीं। क्यों? उसको ये गलतफहमी कि उसको तो सब पहले से ही आता है, तो क्या सीखेगा? इसलिए सबसे पहले तो इस सिंड्रोम को छोड़िए कि मने बहुत आवच है। आप ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं आता, और तब आप क्या होगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता। तो आप हमेशा सीखने के लिए, कुछ नया प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो अब करना क्या है? हमें अनलर्न करना है, मतलब पुरानी चीजों को भूल जाना। भूल जाना है। अब पुरानी चीजों को भूलना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल है, पर नहीं, इस पे बकायदा रिसर्च हुई है। इट टेक्स ओनली 21 डेज। सुनिए, इट टेक्स ओनली 21 डेज टू लर्न अ न्यू हैबिट या टू अनलर्न एन ओल्ड हैबिट। एक पुरानी आदत को भूलने, विस्मरण के लिए 21 दिन, और कुछ भी नया सीखने के लिए 21 दिन। अब मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया ना भी कि सिटकनी इस हाथ से खोलते हैं, इस हाथ से खोलना शुरू करिए। अपने गाड़ी, कार की चाबी इस हाथ से लगाते हैं, इससे लगाना शुरू करिए। 21 दिन में आप पाएंगे कि अरे ये वाला हाथ भूल गया। अब आप हर काम इससे करने लग गए, वो स्पेसिफिक काम। एक और चीज बताता हूं। मेरा बेटा था है, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको बचपन में माँ ने गलती ये कर दी कि ऐसा खाना बचपन भर खिलाया जिसमें मिर्च, बिल्कुल 0 मिर्च का प्रयोग होता था। हमारे साथ भी ऐसा ही है। अब सुनिए, अब उनको इतनी दिक्कत होने लग गई श्रीमान जी, जब भाई जब तक तो माँ के पल्लू में थे, कंगारू बॉय थे, तब तक तो ठीक था। अब जब आप घर से बाहर निकल गए तो अब वहां माँ थोड़ी ना बैठी। अच्छा, और उसके बाद पहलवान थे, भोजन भट्ट, भोजन के शौकीन, पूर्वांचल में चले गए। अब पूर्वांचलीय बहुत मिर्च खाते हैं, अब वो मिर्च मुर्गा के शौकीन। अब आपको किसी ने अपने घर इनवाइट किया तो अपने लिए बनाया है जी। आपके लिए थोड़ी ना बिना मिर्च का बनाएगा। अब इनको इतनी दिक्कत, धो धो के खाते थे। अच्छा जी, एक बार हम लोग गए भोपाल, बहुत बेहतरीन भोजन, पर इतनी मिर्च उनसे खाया ही नहीं जाए। तब उस दिन मैंने डिसाइड किया, ओ अब एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मिर्च नहीं खाता, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? तो मैं आया, मैंने अपनी पत्नी से और उससे डिस्कस किया बकायदा। मैंने कहा भैया, यू कैन लर्न एनी हैबिट इन 21 डेज, इसका एक तो पहले ध्यान रखिए। और मैंने अपनी पत्नी को ये कन्विंस किया कि ये दुनिया जैसे बिहेव करती है वैसे उस चीज के लिए खुद को तैयार करो। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। ठीक? हाँ, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, इसलिए अब थोड़ी थोड़ी मिर्च डालना शुरू करो। तो हमने कहा था ठीक है। तो तब पहले दिन भोजन में बहुत जरा सी मिर्च डाली गई, तो पता नहीं चला, खा गए। फिर धीरे 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 मैंने कहा मिर्च की मात्रा बढ़ाओ,
बढ़ाते 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 21 दिन में हमने उनको मिर्च खाना धीरे 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 बढ़ाई और सिखा दिया, और फिर इस आदत को 6 महीने में पका दिया। आज वो पता है क्या कहता है जी। कि अरे यार कैसे तुम लोग बिना मिर्च का खाना खा लेते हो, बिना मिर्च के खाने में तो कोई स्वाद होता ही नहीं, एकदम बेस्वाद होता है, वो तो नमक वाला खाना है। दैट मीन्स यू कैन लर्न अ न्यू हैबिट in 21 days and master it in maybe 3 months 6 months। तो कोई भी आदत, कोई भी हैबिट 20-25 दिन में, 1 महीना में, 1.5 महीना में, 2 महीना में सीखी जा सकती है, या कोई भी बुरी आदत छोड़ी जा सकती है। पर उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? माइंडसेट। पहले आप उस बात को पहले आप समस्या, भाई अगर आप डॉक्टर जो है जाते ही सबसे पहले टेस्ट क्यों लिखता है? मतलब बोला इलाज किस चीज का करें, पता तो लगे बीमारी क्या है, डायग्नोसिस। आजकल डॉक्टरों की बड़ी शिकायत होती है ना, हर बात में टेस्ट लिखते हैं। अरे भैया पहले तो कैसे इलाज होता था पुराने जमाने में? कोई पेट दर्द है दे दो बैरालगंज दे दो, बुखार है पैरासिटामोल दे दो, खांसी आई दे दो। आज का डॉक्टर बोलता है कि ए पेट दर्द है। क्यों है भाई पेट दर्द? पेट दर्द क्यों है इसका पता लगा लो ना, तो 4 टेस्ट ले तो पता लग जाएगा। और उसमें भी नहीं पता लगेगा तो अल्ट्रासाउंड करा लेगा, एमआरआई करा लेगा, सीटी स्कैन करा लेगा। मतलब वो जड़ में जाता है कि आखिर पेट दर्द क्यों है, पता लगा वहां पे कोई ट्यूमर है तो 2 साल बाद पता लगेगा, तब तक तो फैल जाएगा। तो भैया अगर डायग्नोसिस की सुविधा है तो आजकल के डॉक्टरों की इस विचारों की बड़ी आलोचना होती है, जबकि वो एकदम सही अप्रोच है। तो वो क्या करते हैं, अगर अफोर्ड करता है तो उसको टेस्ट लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपको अगर अपनी किसी समस्या का सुधारना है तो सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि यार ये तो मेरे जीवन में एक समस्या है ना। तो सब पहले अपनी समस्या को डायग्नोस कीजिए और अपने मन में स्वीकार कीजिए कि हाँ यार ये कोई बहुत अच्छा गुण नहीं है, ये बहुत बुरी बात है कि आप अपनी मां के अलावा बनाया कोई भोजन खा ही नहीं सकते। ठीक है, आज तो आप कंफर्ट जोन में है, अपने घर में रह रहे हैं, कल को फौज में भर्ती हो गए तो, या कल को कहीं और जाना पड़ गया, ऐसी कोई मजबूरी आ गई, कोई समस्या आ गई कि आपको अपनी मां से, अपने पत्नी से दूर रहना पड़ गया, तो फिर तो भूखे मर जाओगे। ये ऐसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे आप के जीवन में ऐसे बहुत से चेंजेस आ सकते हैं जिसके लिए आपको एक नए एनवायरनमेंट में जीना पड़ेगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। ये आज हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे बात कर रहे थे तो जो है इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये हम लोग वैसे गप मार रहे थे, गप मारते मारते कंटेंट निकल आया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इसकी आदत लग जाती है? जैसे मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ रहा, तो मेरी ऐसी आदत लग गई और मेरे लिए घर में सब्जी अलग बनती थी और रोटी जो है सो वो आटे की नहीं बनती थी, मैदे की बनती थी मेरे लिए अलग से। भाई मेरा जो है वो सैनिक स्कूल ग्वालपारा आसाम में पढ़ा और उससे पहले बेगूसराय के एक हॉस्टल में था। हॉस्टल से वो ग्वालपारा आसाम गया, वहाँ से फिर रांची झारखंड और वहाँ से फिर जर्मनी। तो उसका तो चेंज होते गया। अब जब उससे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है, रोटी चावल जो हम लोग यहाँ पे खाते हैं, क्या वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है? तो उसका कहना है नहीं, इसके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है, या तो आप बना लीजिए या फिर जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ जो बाल कटवाने में जितना पैसा लगता है उतना में यहाँ 1 साल बाल कटवा लेगा लोग। तो इतना ज़्यादा। तो वो क्या करता है कि अब उसको सब कुछ अच्छा लगता है, तो उसका ये कहना है कि हमको शुरू से ही वैसा, हमने एक सैनिक स्कूल से पढ़ाई की, वहाँ पे हम लोग को जो एक अनुशासन मिला, एक जो सब कुछ जो लाइफ स्टाइल जो सिखाया गया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उतनी ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ। तो उसका इस पे आप थोड़ा-सा, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्राइब, कि आप इन दोनों चीज़ों पर बताइए कि एक भाई है, एक ही माता-पिता की 2 संतान, और एक का आदत क्या है और एक क्या आदत क्या है और उसके मतलब क्या है? हम में और उसमें आसमान ज़मीन का। हमसे आप बात कर रहे हैं, उससे आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता, आप अगर उससे बात कर लेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि उस आदमी का भाई ये हो सकता है क्या? मैं उसका कारण बताऊं, ये गलत पेरेंटिंग का नतीजा है। जी।
आपका भाई आपके एनवायरनमेंट से, आपके घर के और आपके पेरेंट्स का जो एनवायरनमेंट था उससे छूट गया, जी, 5 साल की उम्र में ही। 5 साल की उम्र में छूट गया, तो वो दुनिया के एनवायरनमेंट में शामिल हो गया। आप कंगारू चाइल्ड बना के रखे गए अपने पेरेंट्स द्वारा, तो आप माँ की थैली में पले। अगर 5 साल की उम्र में आपकी माँ आपको भी जमीन पे उतार देती कि जाओ बेटा दुनिया देखो, तो ये गलत पेरेंटिंग, और ऐसी पेरेंटिंग लाखों पेरेंट्स करते हैं, लाखों पेरेंट्स, गलत पेरेंटिंग का नतीजा है। खैर चलिए, अब तो जो हो गया तो हो गया, अभी भी कुछ। अच्छा एक बात बताइए जी, जो मैराथन दौड़ते हैं 45 किलोमीटर 42 किलोमीटर, या जो एवरेस्ट पे चढ़े जाते हैं, ये मनुष्य ही हैं या कोई नई स्पीशीज है, कोई नया जानवर है? मनुष्य ही है ना? मनुष्य ही हैं। अच्छा, पहले ही दिन एवरेस्ट पे पैदा हुआ और एवरेस्ट पे चढ़ गया था? नहीं ना, नहीं, पहली बार तो वो भी पहले घुटनों के बल चला होगा, बगैया खींचना जिसको बोलते हैं, फिर किसी तरह लड़खड़ा के खड़ा हो गया और तुरंत गिर गया होगा। एक कहानी है, करत रुकिए, करत पहले अभ्यास जरमत हाँ, हो सुजान। तो पहला कदम तो लड़खड़ाते हुए ही रखा होगा, धीरे धीरे चलना सीख गया, धीरे धीरे दौड़ना सीख गया, जी, और धीरे धीरे चलते 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 एवरेस्ट पे चढ़ गया। एक दिन में नहीं चढ़ा था, ये एक सतत प्रक्रिया रही होगी ना। तो आज आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, आप पहली बात तो उसके लिए यहां से पहले संकल्प कीजिए, यहां इसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, यू मस्ट चेंज, यू मस्ट अनलर्न द ओल्ड हैबिट्स एंड लर्न द न्यू हैबिट्स। आपको पहली बात तो चेंज करना है, इसका दृढ़ संकल्प। पहले समस्या को समझिए कि हाँ यार, ये तो मेरे जीवन में समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, संकल्प ले लिया, उस पर पहला कदम बढ़ाइए। जो भोजन सबसे बुरा लगता है, मन मार के दवाई समझ, अच्छा एक मिनट, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो दवाई खाएंगे ना, जी, खानी पड़ेगी ना, जी। मन मार के खाएंगे ना। किसको दवाई खाना अच्छा लगता है? कड़वी भी होती है, मुंह कड़वा कर देती है, पर खाता है ना आदमी। खाना शुरू करिए, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको मन मार के जबरदस्ती करिए, यह तो लीजिए कि सजा मिली है। अरे अभी अब उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा तो 6 महीना रहेंगे ना, कैसे वहां एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये करना ही सोच पड़ेगा। लीजिए कि सरकार ने सजा दी है, 21 दिन यही खाना खाना है, यहीं रहना है, इसी एटमॉस्फेयर में रहना है, यही रूटीन फॉलो करना है, सजा की तरफ है। मान लीजिए कि अगला 6 महीने की सजा मिल गई है भैया, अब तो यही खाना खाना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही सोना पड़ेगा, ऐसे ही उठना बैठना पड़ेगा। आप देखिएगा, मैंने बोला ना, इट टेक्स 21 डेज, 21 दिन बाद आपको। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं अक्सर ये बात बोलता होता हूं कि हमारे जीभ में जो है ना, ये मुंह के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं, वो टेस्ट बड्स ज्यादातर सुषुप्तावस्था में रहती है, और किसी एक विशेष प्रकार के टेस्ट के लिए ही एकस्टम्ड होती हैं, तो वही भोजन अच्छा लगता है। और जैसे ही कोई नया टेस्ट मिलता है तो टेस्ट बड्स को पता ही नहीं चलता, या कुछ टेस्ट बड्स को पता लगता है तो वो नकार देती हैं। तो हम, ये मेरा खुद का अनुभव की हुआ चीज है कि कोई भी नया टेस्ट उसको लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी खाइए। आप देखिएगा 2 से 3 दिन के अंदर, मैंने कहा ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉडी मशीन एवर बिल्ट ऑन अर्थ, तो वो बहुत जल्दी सीखती, इतनी फास्ट लर्नर है ना ये बॉडी। तो 2-3 दिन में वो टेस्ट बड्स जो है वो जागृत हो जाएंगी, जो सोई हुई थी, फिर वो उसको रिसेप्टर्स जो है वो स्वीकार करने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 20-25 दिन के अंदर वो लाइक करने लगेंगे। इसलिए कैसा भी नया स्वाद हो, उसको लगातार 21 दिन तक, मेरे घर में ये भी मैंने प्रयोग किया। मेरी पत्नी ने बताया कि वो हमारा बेटा फलानवा चीज नहीं खाता है। मैंने कहा अच्छा नहीं खाता है, मैंने कहा आज के बाद 21 दिन तक वही बनेगी, और डंडे से जबरदस्ती। रौंगी होती ना, रौंगी, शायद रौंगी नहीं खाता था, जिसको लोबिया बोलते हैं, वाइट होता है, वाइट किडनी बीन्स होते हैं। अच्छा, 21 दिन तक लगातार खिलाया, सीख गया, बहुत अच्छा लगने लग गया। तो
आज अपने बोल दीजिएगा, ए खबरदार, आज से ये जो मेरा जो ट्रेडिशनल फूड अपने घर पे बोल दीजिए, खबरदार आज के बाद, आज से जो ट्रेडिशनल फूड बिल्कुल नहीं बनेगा, एकदम नए स्वाद का भोजन मुझे कराइए। या एक काम करिए, 21 दिन की भारत की यात्रा पे निकल जाइए, रेलवे में टिकट बनवाइए, सर्कुलर टिकट होता है 60 दिन का, 3-4 हजार रुपया लगता है, वो कटवाइए और भोजन मत लेके निकलिए। और ये सोच लीजिए कि हर रोज नया भोजन करना है 60 दिन। अभी रोज 200-300 किलोमीटर ट्रेवल कीजिए तो नए इलाके में पहुंच जाएंगे। 60 दिन में आप दुनिया का हर भोजन एंजॉय करना सीख जाएंगे। इसी तरह हर हैबिट के साथ होता है, यू हैव टू लर्न। पर उसके लिए पहले एक माइंडसेट चाहिए, मानसिकता चाहिए। इसी से हाँ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है हमारा जी, कि क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे देश में गरीब हैं या जो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनके सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग संतुष्ट हैं या वो लोग करना ही नहीं हाँ चाहते? हाँ, वो अपने कंफर्ट जोन में है। देर वेर देखिए हम लोग जैसे ये जो ना, 100 रुपया कमा रहा है वो उसी में खुश हो गया। नहीं, वो एक माइंडसेट उसने डेवलप कर लिया कि ठीक है यार 100 रुपया, बोले हमको लगता है कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत दुखी है। इनफैक्ट ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। देयर आर पीपल हु एंजॉय देयर पॉवर्टी। वो वही अनिश्चितता के जीवन को ही एंजॉय करते हैं। मैंने तो ये बहुत से बहुत लोगों बड़ी को, बात बोल रहे हैं आप कि पॉवर्टी को एंजॉय कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगती होगी, आज आपके इस वीडियो में भी दोहरा रहा हूं। जी। आज कोई किम जोंग जैसी सरकार आ जाए भारत में, किम जोंग जैसा है ना, हम्म। चाइना जैसी, किम जोंग जैसी, और आज वो घोषणा कर दे कि आज से ठीक 5 साल बाद हर उस व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी जो गरीब होगा, और गरीबी का एक पैमाना सेट कर दे कि आपके पास आज से 5 साल बाद ये होना चाहिए, जिसके पास नहीं होगा उसको हम गोली मार डैश देंगे। डैश कर देगा। 5 साल में 99% साफ हो जाएगी गरीबी, पॉवर्टी। मैं ये दावे के साथ एक बात कह रहा हूं, 5 साल के अंदर, 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अच्छा मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि भैया गरीबी में बने रहना एक बहुत श्रम साध्य, बहुत पुरुषार्थ का काम होता है। मतलब लंबे समय तक जो लोग गरीब हैं वो बहुत पुरुषार्थी हैं, उनको अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप जरा सा भी काम करें तो तुरंत आप गरीबी रेखा से ऊपर हो जाते हैं। इसलिए जो आदमी लंबे समय तक गरीबी रेखा से नीचे बना हुआ है, उसने गरीबी रेखा के नीचे बने रहने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, और जरा सा भी उसका ध्यान चुका तो वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल जाएगा। आपकी बात को सही साबित करने के लिए मैं एक सच्चा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जैसे हुआ क्या था कि आज से लगभग 2017 की बात, मेरी जो कमाई थी उस समय मैंने एक बाइक ले लिया, किस्त पे ले लिया। अब क्या हुआ कि वो 4,000 रुपया मेरा खर्च बढ़ गया महीने का। तो 4,000 खर्च बढ़ा तो 4,000 मैंने इनकम बढ़ाने का सोचा। देखिए माइंडसेट देखिए व्यक्ति का। वही 2017 के जनवरी में मैंने बाइक लिया, 2017 के ही नवंबर में 2 नवंबर को मैंने एक मारुति सुजुकी की इक्को ली, गाड़ी ली। अब क्या हुआ कि मेरा जो है सो 12,000 किस्त और बढ़ गया। अब माइंडसेट देखिए कि मैं उस 10-11 महीने जनवरी से अगस्त तक मैंने इनकम बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं किया, लेकिन जैसे ही सितंबर में मेरा खर्च बढ़ा, मैंने तुरंत अब काम करना शुरू कर दिया कि 12,000 मुझे अब जो खर्च बढ़ा है वो इनकम बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने 12,000 ही बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया। तो ये लोगों का, आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ मेरा माइंडसेट नहीं है, ये लोगों का है? कंफर्ट जोन में रहना, जो खर्च है उसी के अनुसार इनकम आ रहा है तो लोग संतुष्ट हैं। तो मैंने बोला ना कि पॉवर्टी इज अ माइंडसेट, यह एक मानसिक अवस्था है। रईसी भी एक मानसिक अवस्था है। कुछ लोग मन से, दिमाग से, दिल से रईस होते हैं ना जो, तो रईसी और पॉवर्टी दोनों एक मानसिक अवस्था है, दे आर स्टेट ऑफ माइंड। तो इसलिए इसी तरह सुख और दुख, यह भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यह भी एक मानसिक अवस्था है। तो आज का वीडियो समाप्त करेंगे, बार बार फोन आ रहा है, ये तो हमने बिना प्लानिंग के आज वीडियो बनाना शुरू कर दिया।
तो मित्रों अगले आपने वीडियो में फिर से मिलते हैं। आपने लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात बोली है और इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके पास जब भी समय मिले। जी। अभी-अभी जो आपने बात बोली कि सुख और दुःख ये भी एक माइंडसेट है और माइंडसेट मैं होता है, और बिल्कुल। ये मेरे साथ हुआ है और जिसको सुखी रहना है वो हर परिस्थिति में सुखी रहेगा, और जिसको दुखी, मैंने करोड़पति लोगों को बेहद दुखी देखा है, नहीं, अगर उनकी महिलाओं 2 को। मिनट अगर समय है तो आप प्लीज़ और दे दीजिए इसी में, हाँ। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। जी, जी। जैसे हुआ क्या कि मैं एकदम खुश था, मैं एकदम खुश था। मुझे बस एक फ़ोन आया और मैं उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन आया और कुछ मुझे बात बोली गई और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब जीवन में कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं। जबकि कोई कनेक्शन नहीं है, दर्द आपको हो रहा है, आप वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, मैं मान लीजिए पंजाब में बैठा हुआ हूँ, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक फ़ोन कॉल से, एक बात से लोग सुखी से दुखी हो जा रहे हैं और उससे पहले मैं काफ़ी खुश था। उससे पहले अब मैं इसे खोल करके बता देता हूँ। अब जैसे है क्या कि मेरे माता-पिता का सपना है कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसका भी जो है सो एक मतलब बहुत बढ़िया सेटल हो जाए वो। अब उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि बड़ा बेटा की उतनी कमाई नहीं है, वह नहीं कर पा रहा, उन्होंने छोटे बेटे को कहा कि तुम इतना प्लॉट खरीद दो और ये घर बना दो। उसका ये कहना था कि नहीं, मैं भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप लोग जब तक हैं तभी तक मैं इंडिया आ रहा हूँ। जी। अब क्या हुआ कि मुझे पहले आशा थी कि भाई ये कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने मना किया मुझे लगा कि उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ये हूँ। लेकिन उसने बात एक बोली और उसके बाद मैं निराश हो गया, मुझे लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। तो ये एक कैसा माइंडसेट है, ये कैसा सुख-दुःख का मतलब ये है? एक चीज़, एक बात बताऊँ आपको, जी, खुश रहना, एन्जॉय करना, पॉज़िटिव माइंडसेट, यह भी ट्रेनिंग है, इसकी भी एक ट्रेनिंग है, इसका भी कोर्स है, इसकी भी एक पढ़ाई होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ जी। इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। मैंने बोला ना कि लोगों को खुश रहना सिखाया जा सकता है, इसका एक सिलेबस होना चाहिए, जी, इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। इस स्लो ज़िंदगी चैनल में इसीलिए मेरा उद्देश्य था जो स्लो ज़िंदगी का, कि लोगों ने दुखी रहने, कुछ लोग हैं ना, उनके जीवन का एकमात्र एजेंडा है कि मुझे किसी भी कीमत पर दुखी रहना है, रोते रहना है, मतलब समाज को, देश को, दुनिया को, भगवान को गाली देते रहना है और असंतुष्ट रहना है। कुछ लोगों के, मेरे जैसे लोगों का एक जीवन का एकमात्र एजेंडा है, हमको जिंदगी में, जैसे मेरा क्या है कि वो एक फिल्म का डायलॉग है, वो संजय मिश्रा की कोई फिल्म देखी, उससे कोई पूछता है कि और क्या हाल है, बोला एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कहते और कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में, एंजॉय कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जिंदगी में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब दुखी होने का ऑप्शन ही नहीं है। सर ये एक माइंडसेट है एंड इट कैन बी अचीव्ड विद ट्रेनिंग, विद लर्निंग। ये सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है लोगों को कि खुश कैसे रहना है। स्लो जिंदगी चैनल में मैं यही काम करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को खुश रह। लोगों ने जानबूझ के दुख अवसाद ओढ़ रखा है अपने जीवन में, बहुत वो लोग तो तरीका खरीदते हैं, खोजते हैं कि आज किस बात पे दुखी हुआ जाए, आज किस बात पे, बहुत दिनों से डिप्रेशन का कोई मुद्दा नहीं मिला है, कुछ खोजो यार, है मौसम खराब है, बहुत तेज धूप है, अरे धूप नहीं है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत बरसात है, हाय बहुत दिनों तो बरसात, मतलब वो कोई ना जैसे मैं हमेशा टूरिज्म में लोग आते हैं, घूमने आते हैं, साले घूमने आए हो, लड़के बैठ गए, बीवी से लड़ गए, होटल वाले से लड़ गए, हाय तौलिया में छेद कहाँ है, अबे घूमने आए हो, एंजॉय करो यार, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो। लाइफ में जिंदगी, जो आदमी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता और जो आदमी नई परिस्थितियों से अडेप्ट नहीं कर सकता, वो जीवन भर दुखी रहेगा। तो मैंने कहा भैया सुखी रहने का भी एक सिलेबस है, मैं स्लो जिंदगी में यही सिलेबस एक चीज़ और दर्शकों अब को खत्म बता कीजिए, दीजिए, मुझे बार बार फोन आ रहा है। एक चीज़ और आप जाते-जाते दर्शकों को बता दीजिए कि ये हम लोग
प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ भी हाँ। हो रहा है, प्रैक्टिकल बातें इस चैनल पे करते हैं हाँ, हाँ। और रिलेटेबल, यानी कि आपको लगेगा बिल्कुल, कि आपकी बड़ी बात हो रही प्रैक्टिकल है। बातें। आपकी बातें हो रही है और बहुत अच्छा, कुछ सीखने जो को लोग मिलेगा। हमेशा दुखी रहते हैं, जिन्होंने दुखी रहने का मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है ना, उनको हमारी बातें इम्प्रेक्ट कर लेते हैं। अरे यार, ये कैसे अजीब आदमी है, ये कहता है हमेशा खुश रहो, ऐसा कैसे संभव है? उनके पास 1001 तर्क मिलेंगे, नहीं खुश आप रह ही नहीं सकते, दुनिया में करप्शन बहुत है, आप कैसे खुश रह सकते हैं? वो दुखी रहने के 1001 बहाने उनके पास ऑलरेडी हैं और वो 5000 बहाने डेवलप कर सकते हैं दुखी रहने के, डिप्रेशन में रहने के। तो भैया हमारा क्या है कि माइंडसेट, खुश रहने का माइंडसेट डेवलप कीजिए। तो ये आज एट रैंडम हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार इतनी अच्छी बातें हो रही है, रिकॉर्ड कर लो। तो प्रिंस भाई ने रिकॉर्ड कर लिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में ऐसे ही गप्पे मारते हुए आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी बातें हो रही है और आगे भी जो वीडियो आएगी उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये आपकी बातें हो रही है, आपके अगल बगल की बातें हो रही है। तो जुड़े रहें हमारे साथ।